अब दोस्तों तो एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि इंडिया गोट लेटेंट नाम पे भी एक क्रिप्टो करेंसी आने वाली थी। अब ये कितनी सच है या कितनी गलत है ये तो मैं नहीं जानता हूँ। तो बट हाँ, एक चीज़ इससे सीखने वाली ये है कि अगर ये क्रिप्टो करेंसी आती तो हम इससे कैसे प्रॉफ़िट कमा सकते थे और आती तो क्या ये करेंसी सच में प्रॉफ़िट दे पाती या नहीं? तो चलिए जानते हैं अपन। तो जिस हिसाब से इंडिया गोट लेटेंट की हाइप है, यानी ये जो समय रैना के शो की हाइप है, तो इतना तो कंफर्म है कि अगर इस नाम से कोई करेंसी आती तो वो अच्छा खासा रिटर्न दे सकती थी, क्योंकि ओवरऑल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स है जो कि क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, जिसकी वजह से हाँ, हम बोल सकते हैं कि अगर ये मीम कॉइन आती तो ये अच्छा खासा रिटर्न शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में दे सकती थी। और वहीं दूसरी तरफ अब जो भी हो रहा है इंडिया गॉट लेटेंट में, अभी जो भी चल रहा है, उसकी वजह से जो इस शो को नहीं जानता था वो भी अब जानने लगा। यानी देखा जाए तो एक हिसाब से इसकी मार्केटिंग, इस शो की मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि अगर ये करेंसी सच में कल को आ जाती है तो हाँ, आप बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में ये काफ़ी ज़्यादा रिटर्न आपको दे सकता है। तो अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि ऐसे ही थोड़ी ना किसी भी शो के बेस पे क्रिप्टो करेंसी बना दी और उसने रिटर्न भी दे दिया। तो देखो दोस्तों, ऐसा ही होता है, वैसे यानी हमारे मोस्ट ऑफ यहाँ द केसेस ऐसा भी ऐसा होता है, ही होता क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में ऐसे कई सारे मीम कॉइन हैं जिनके बैकग्राउंड में कुछ है ही नहीं, यानी उनकी कुछ असेट्स है ही नहीं। उनको सिर्फ एक मीम के बेस पे बना दिया गया और उन मीम कॉइनों ने आपने देखा ही होगा कि शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा पैसा वो लोग बना ले जाते हैं उन मीम कॉइन में इन्वेस्ट करके। तो हाँ, अपन बोल सकते हैं कि अगर इंडिया गोट लेटेंट नाम की कोई सी मीम कॉइन आती, तो हाँ, वो शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न अच्छा खासा दे सकती थी। अब जैसा कि इन मीम कॉइन के बैकग्राउंड में तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसमें ऑब्वियसली सी बात है, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये मीम कॉइन बनाई है, तो उनका तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन आम इन्वेस्टरों का काफ़ी सारा पैसा इसमें चला भी जाता है। तो अब ऐसी कई सारी मीम कॉइन्स हैं जो कि पहले ही क्रिप्टो मार्केट में ट्रेंड पे हैं, जैसे कि ट्रम्प कॉइन का आपने नाम सुना होगा या ब्रेट कॉइन का नाम सुना होगा। तो ये सारी बेसिकली एक मीम कॉइन है, इनके पीछे का कोई बैकग्राउंड या कोई प्रोजेक्ट नहीं है। अब ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करता है कि ये एक पर्टिकुलर टाइम पे अपनी मीम कॉइन को लॉन्च करता है और देखता है कि अगर उसमें काफ़ी सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ गई, तो वो बढ़ती हुई कीमत पे एकदम टॉप ऑफ द पोजीशन के आसपास अपना सारा पैसा निकाल के भाग जाते हैं। वहीं इसमें नॉर्मल इन्वेस्टरों का तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन जिन्होंने इस कॉइन को लिस्ट करा है या बनाया है, उनका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। बट हाँ, अगर आपको पता चल जाए कि कब हमें इन मीम्स कॉइन में पैसा लगाना चाहिए और कब नहीं, या कब नई मीम कॉइन लॉन्च होने वाली है, तब आप इसमें पैसा बना सकते हैं। तो जैसा कि अभी लास्ट टाइम इलॉन मस्क ने एक पेपे नाम की मीम कॉइन पे ट्वीट करा था या व्हाटएवर जो भी करा था, जिसकी वजह से उस मीम कॉइन की सडनली से एकदम कीमत बढ़ गई थी। तो अब ये सारी चीज़ें अगर आपको पता लगानी है तो हमें सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि अगर हम अगली वीडियो बनाएं कि कैसे पता करें कब कौन सी नई कॉइन आने वाली है, तो वो वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।